अपना मुंह बंद करोगी या नहीं? क्यों मुंह बंद करो? मैंने इस जैसी बेगैरत लड़की आज तक नहीं देखी। हिमल, अगर तुमने अब एक लफ्ज भी कहा मारो अच्छा। क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे तुम? हाँ, तलाक दे दोगे मुझे? धमकी दे रहे हो मुझे? तो दो तलाक। तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। इमल, बेटा क्या हुआ है? कहाँ जा रही हूँ? हाँ, जा रही हूँ मैं इस घर से। हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़ के जा रही हूँ। तुम्हारा फाज से फिर से झगड़ा हुआ है क्या? चलो चलो अंदर जाके बात। अब बात करने का कोई फायदा नहीं है। सब कुछ बर्बाद हो गया, सब खत्म कर दिया आपके बेटे ने। बेटा आप मुझे कुछ बताओगे? जब तक नहीं, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा क्या हुआ है? रिमी, आप अभी तक यहीं खड़ी हैं? बेटा रो क्यों रही हो? और तुम कहीं जा रही हो क्या? सुल्तान, कितनी देर से मैं भी यही पूछ रही हूँ, मगर ये मुझे कुछ बता ही नहीं रही। जाइए, जाके अपने बेटे से पूछिए। उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, बर्बाद कर दी मेरी जिंदगी उसने। एमल, एमल बेटा रुक जाओ, इस तरह से घर छोड़ के नहीं जाते। एमल, ये देखिए कितना खूबसूरत जोड़ा है ना, और कलर कितना खूबसूरत है। तुम्हें पसंद है तो तुम ले लो। नहीं नहीं, मैंने अभी तो 2 जोड़े लिए हैं, लेकिन किरत को ये कलर बहुत पसंद है। अच्छा, तो फिर ऐसा करते हैं, किरत के लिए ले लेते हैं। काफी दिन हुए उसे गिफ्ट नहीं दिया। ये चलो आओ देखते हैं। अम्मी, पापा, अभी बहुत बड़ा मसला हो गया है। ऐसा क्या हो गया है? एमल भी, फहद और एमल में कोई झगड़ा फिर से हो गया है क्या? अम्मी, फहद ने। बेटा इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या बात है? हिमल भी रोती जा रही थी, और ये फहद कहाँ है? पापा, मैं आपको कैसे बताऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बहुत बड़ी बात हो गई है। साफ साफ बताओ, हुआ क्या है? क्यों परेशान कर रही हो? अम्मी, अगर आप ये बात सुनेंगी तो शायद आप ये बर्दाश्त ना कर सके। बताओ मुझे, क्या किया है फहद ने? अम्मी, फहद ने एमल को तलाक दे दी है। क्या? फजिया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्या कह रही हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? अम्मी, यही सच है, फहद ने एमल को तलाक दे दी है। खुदाया, ये क्या कर दिया फहद ने? मेरे बेटे का हंसता बसता घर उजड़ गया। फहद जी, तुमने क्या कर दिया? अरे यार, ये सब कुछ आपकी भांजी की वजह से हुआ है। वो ना मनहूस इस घर में आती, ना मेरे बच्चों की खुशियां बर्बाद होती। अम्मी, बेटा जाओ, पीने के लिए पानी लेके आओ। कलसूम का क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? कितनी खुशियों से लाई थी मैं अपनी भांजी को। आ जाओ, बैठ जाओ, आओ। कहीं नहीं जाना तुमने, आराम से घर में बैठो। मैंने जान, मेरे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं।
तो एग्जाम देकर तुमने कौन सा तीर मार लेना है? पहले इतना पढ़कर क्या तीर मारा है तुमने? सवाए बदनामी के और क्या किया है? ऐसे क्या देख रही हो मेरी तरफ? जाओ यहां से। मैं नहीं चाहती कि सुबह सुबह मेरे घर में किलकिल हो और मेरा दिमाग खराब हो। पहले भी जब से तुमने इस घर में अपने मनहूस कदम रखे हैं ना, मेरे घर की बरकत खत्म हो गई है। जाओ यहां से। अरे तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती ना, कितनी बेइज्जती के बाद खुदकुशी कर लेती वो। बकवास बंद करो अपनी। मैं अब चुप नहीं रहूंगी। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। इस लड़की को तो उसी दिन घर से बाहर निकाल देना चाहिए था जब ये एक रात बाहर गुजार के आई थी। क्या मैं इसी काबिल हूँ जिसका जो दिल चाहता है मुझे कह देता है? अम्मी क्यों छोड़ गई आप मुझे? कोई सुनता नहीं फरियाद, हमसे होते नहीं आजाद, गिला किससे करे, गिला किससे करे। बस यही होना बाकी रह गया था। जब से उन मनहूस लड़कियों ने मेरे घर में कदम रखा है, मेरे घर का चैन सुकून सब बर्बाद होके रह गया है। आज तक हमारे खानदान में ना किसी को तलाक दी, ना किसी ने किसी से तलाक ली। इन लड़कियों की वजह से ये भी हो गया। किरत की बच्ची ने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। क्यों कोस रही हो किरत को? तुम क्या कसूर है उसका इसमें? उसने कहा था फाद से कि हेमल को तलाक दे दे। मेरे बेटे का घर उजड़ गया, मेरी भांजी की जिंदगी बर्बाद हो गई। आपकी हमदर्दियां अभी भी अपनी भांजियों के साथ है? अपने बच्चों से ज्यादा आपको अपनी भांजियों की फिक्र है सुल्तान? कैसी बातें कर रही हो जुबैदा? जितने मुझे अपने बच्चे प्यारे हैं उतनी मुझे अपनी भांजियां भी अजीज हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो बिन माँ बाप के बच्चियां हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। मगर तुम ये बात नहीं समझोगी। हाँ हाँ, मैं ना समझूं। सारी बुराइयां मुझ में हैं और सारे जहान की बुराइयां मेरे बच्चों में हैं। अच्छी हैं तो सिर्फ आपकी भांजियां। वो जो भी करती हैं वो ठीक है, और आपकी भांजी को 100 खून माफ है। फजूल बातें मत करो जुबैदा, तुम खामखा बात को बढ़ा रही हो। कहाँ की बात तुम कहाँ लेके जा रही हो? ये सब किस्मत की बात है, और जो किस्मत में लिखा होता है वो होकर रहता है। उसमें तुम या मैं कुछ नहीं कर सकते। जो होना था वो हो गया, उसको तुम और मैं बदल नहीं सकते। इसलिए रोने धोने का इसमें कोई फायदा नहीं है, और ना ही किसी को इल्जाम देने से कुछ हासिल होगा। आप कुछ भी कहें सुल्तान, मैं उन दोनों लड़कियों को कभी माफ नहीं करूंगी। मेरा हंसता बसता घर बर्बाद करके रख दिया उन्होंने। फिर वही बात, अब कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है सुल्तान साहब। पता तो तब चलता है जब खुद पर पड़ती है। दूसरों को बड़े बड़े लेक्चर बड़ी आसानी से दिए जाते हैं। कितनी अरमानों से मैं ब्याह कर लाई थी अपनी भांजी को। फहद ने इस किरत की वजह से सब कुछ बर्बाद करके रख दिया, सारे सपने तोड़ दिए मेरे। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं अपनी बहन को? कैसे सामना करूंगी उसका मैं? देखो, इसमें ना तुम्हारा कोई कसूर है और ना फाहद का, बल्कि किसी का भी कसूर नहीं। बस यूं समझो कि एमल की किस्मत पे फाहद का साथ इतना ही था, या फिर शायद दोनों की शादी का फैसला ही गलत था। इसलिए जज्बात में आके किरत से तुम कोई ऐसी बात मत करना जिससे उसे दुख हो। वाह वाह सुल्तान साहब वाह। आप ऐसा क्यों करते? जाइए जाके जहर लेके आइए, मुझे और अपने बच्चों को जहर दीजिए, ताकि आपकी भांजी खुश रहे, उसे कोई कुछ ना कह सके। इस वक्त तुम अपने होश में नहीं हो, तुमसे कोई भी बात करना फजूल है। तुमसे बाद में बात करूं। हेलो, नहीं मैं इस वक्त नहीं आ सकता। क्या? अच्छा ठीक है, आता हूं मैं। देखो मुझे जरूरी काम से जाना है, और घर में कोई तमाशा मत खड़ा कर देना।
सुलझाने की बजाय मसले को और मत उलझाना तुम। देखती हूँ मैं भी सुल्तान। हमने जो किरत के लिए सूट लिया है ना, वो देखकर बहुत खुश हो जाएगी। हाँ, छोटी छोटी बातों में बहुत खुश हो जाती है, बहुत इनोसेंट है। इतनी छोटी उम्र में इतनी समझदार हो गई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि अम्मी के जाने के बाद वो इतनी समझदार हो जाएगी। आपको पता है, पहले तो छोटी छोटी बातों को वो बर्दाश्त नहीं करती, और अब देखिए इतने बड़े दुख उसने हंसकर सह लिए। ऐसा करते हैं किरत से मिलने चलते हैं, कैसा आइडिया? सच में? हाँ, घर चलेगी तो अम्मी निकलने नहीं देंगी, इसलिए। और आप भी खुश हो जाएंगी, आप खुश तो हम खुश। एमल, एमल क्या हुआ? एमल, अकेली आई हो? फहद कहाँ है? तुम इतना रो क्यों रही हो? क्या फहद से कोई झगड़ा हुआ है? बताओ ना मुझे, हुआ क्या है आखिर? अभी सब कुछ खत्म हो गया। आधे सारे रिश्ते नाते मुझसे खत्म कर लिए, सब कुछ खत्म हो गया अम्मी। क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ अम्मी, फहद ने मुझे तलाक दे दी है। ये सब कुछ उस किरत की वजह से है। उसने मेरा शौहर, मेरा घर, मुझे सब कुछ छीन लिया, कुछ नहीं छोड़ा मेरे पास। उसने मुझे किरत की वजह से तलाक दे दी। सब्र करो मेरी जान, सब्र करो। फहद इतना घटिया और गिरावा हो सकता है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। उसने तो किसी रिश्ते की लाज ही नहीं रखी, तबाह कर दी हमारी जिंदगी उसने। अभी उसने मुझे छोड़ दिया, अभी उसने किरत के लिए मुझे छोड़ दिया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अम्मी मुझे बर्बाद कर दिया। अब तो तुम्हारे दिल को सुकून मिल गया होगा ना? जो तुम चाहती थी वो हो गया। फहद ने छोड़ दिया एमल को। हमारी जान, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने रोका था फहद को। वाह वाह किरत वाह, तुम्हारी एक्टिंग की तो दाद देनी पड़ेगी। ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो, समझी? तुम इतनी मासूम जितनी बन रही हो ना, इतनी हो नहीं तुम। यही मासूम अदाएं दिखाकर इसने मेरे बेटे का घर बर्बाद कर दिया है। कितना मना किया था मैंने तुम्हारे बाप को, निकाल दे इन लड़कियों को इस घर से, लेकिन मेरी कोई सुनता कहां है? यही दिन देखना बाकी रह गया था। हमारी जान, ये आप क्या कह रही हैं? मैं क्यों किसी का घर बर्बाद करना चाहूंगी? अपनी बकवास बंद करो तुम। ये सब तुमने इसलिए किया ताकि तुम एमल की जगह ले सको। नहीं वजिया, अब मैं तुम्हें इस घर में एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हें। मानी जानी, आप क्या कह रही हैं? मैं कहां जाऊंगी यहाँ से? कहीं भी जाओ, मेरी बला से। अम्मी, आज इस मुसीबत को इस घर से निकाल ही दे। जब से ये दोनों बहनें इस घर में आई हैं, हमारी खुशियां, हमारा चैन सुकून सब कुछ छीन चुकी हैं। जब सड़क पे रहोगी ना, तब तुम्हें अंदाजा होगा कि किसे जिंदगी कहते हैं। हमारी जान, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करें। मैं कहां जाऊंगी?
अब तुम्हारी किसी भी बात का मुझ पर असर नहीं होगा। निकलो यहाँ से, मैं कहती हूँ निकलो यहाँ से। इस घर में मुझे तुम नजर ना हो, अपनी शक्ल गुम करो मेरे सामने से। इस लड़की को तो उसी दिन घर से बाहर निकाल देना चाहिए था जब ये एक रात बाहर गुजार के आई थी। चुप हो जाओ। मैं कह रहा हूँ चुप करो और अंदर चलो। क्यों अंदर चली जाऊं? हाँ, क्यों अंदर चली जाऊं मैं? ताकि आप लोग अय्याशी करते रहे? और कितनी नजर रखूंगी मैं आप दोनों पर? जब से शादी हुई है ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ। ये आंख मचोली का खेल बहुत हो गया बर्दाश्त, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम अपना मुंह बंद करोगी या नहीं? क्यों मुंह बंद करो? मैंने इस जैसी बेगारत लड़की आज तक नहीं देखी। हिमल, अगर तुमने अब एक लफ्ज भी कहा, बता रहा हूँ अच्छा नहीं। क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे तुम? हाँ, तलाक दे दोगे मुझे? धमकी दे रहे हो मुझे? तो दो तलाक। तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। मुझे नहीं पता था नरी जान के जाने के बाद मेरे साथ इस घर में ये सलूक होगा। मम्मी जान मुझे इस तरह तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था। किरत चुप हो जाओ। क्यों चुप हो जाओ शान से आप भी? जब कोई इंसान अपने घर में जानवर लाता है ना, कुछ दिन उसको अपने साथ रखता है, उससे मोहब्बत ना सही तो उनसे तो हो ही जाती है। क्या मैं जानवर से भी बदतर हूँ? मेरे साथ ऐसा क्यों किया उन्होंने? ऐसा मत कहो, तुम तो मेरी बहुत प्यारी बहन हो, बहुत प्यारी। नसीब होते हैं वो लोग, मुझसे मुखलिस रिश्तों को समझ नहीं पाते, कदर नहीं करते उनकी। आप या मेरा यकीन करें, मैंने कभी भी फात को नहीं बरकराया। इमल ने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया, कितने इल्जाम लगाए मुझ पे, लेकिन मैंने उसका कभी बुरा नहीं चाहा। आपको यकीन है मुझ पे या आप भी दूसरों की तरह? किरण, मुझे तुम पे पूरा यकीन है। तुम कुछ गलत नहीं कर सकती, कुछ बुरा नहीं कर सकती। तो क्यों मुझे हमारी जान को सुरबार समझ रही है? उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे कहने पे इमल को फात ने छोड़ा है? मुझे बताइए जान से, आप क्यों? जाओ, रोना बंद करो। तो ये है कि हमारी जान ने कभी हमें अपना समझा नहीं। करो, बंद करो। खालाजान, बहस करने का कोई फायदा नहीं। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। फहद ने जज्बात में आकर जो भी किया गलत किया। अब मैं नहीं चाहता कि आप भी अक्ल की बजाय जज्बात से काम लें। अगर तुम्हें किरत से इतनी हमदर्दी हो रही है तो जाओ, जाओ किरत को अपने घर ले जाओ। मैं इस घर में उसे नहीं रखूंगी। इस घर में अब किरत नहीं रहेगी। एक बार फिर सोच लो, तुम जज्बात में आकर। मैं जज्बात में मैं? आपकी भाइयों ने मुझसे मेरी हर खुशी छीन ली है। अम्मा ने छीन ली, मेरी बहन तक मुझसे छीन ली। मैं बता रही हूँ सुल्तान, इस घर में या किरत रहेगी या मैं। यहाँ से आधा डराना, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। जो तुम्हारे जी में आता है वो करो तुम। मेरे जी में यही आता है कि किरत इस घर में नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी। सुना आपने? हमारी जान, किरत यहाँ नहीं रहेगी तो कहाँ जाएगी? मेरी तरफ से वो जहन्नुम में जाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
खालाजान प्लीज, आप समझने की कोशिश करें। आशिर, तुम चुप रहो। मुझे तो हैरत हो रही है, तुम अभी भी किरत की तरफदारी कर रहे हो? वो किरत जिसकी वजह से तुम्हारी बहन का घर उजड़ गया। मेरी बहन ने किसी का घर बर्बाद नहीं किया। आशिर कम से कम किरत को इतना तो जानते हैं। जी जी, अच्छी तरह जानती हूँ तुम दोनों बहनों की जुबान कितनी मीठी है। उसी जुबान की मिठास की वजह से तो तुमने आशिर को फंसाया। आशिर ने मेरी बेटी पर तुम्हें तरजीह दी। खालाजान बहस करने का कोई फायदा नहीं, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। फहद ने जज्बात में आकर जो भी किया गलत किया। अब मैं नहीं चाहता कि आप भी अक्ल की बजाय जज्बात से काम लें। अगर तुम्हें किरत से इतनी हमदर्दी हो तो जाओ जाओ, किरत को अपने घर ले जाओ। मैं इस घर में उसे नहीं रखूंगी। सुनो तुमने? अभी मैंने आपको भी बहुत परेशान कर दिया। नहीं किरत, अच्छा हुआ कि मैं वक्त पर आ गई। अगर मैं नहीं आती तो पता नहीं क्या हो जाता। आप फिक्र ना करें। लेकिन शांजा आप मुझे समझ नहीं आ रहा मानी जान ये सब कुछ क्यों कर रही है। वो सब कुछ जानते हुए भी कैसे आशिर भाई को कह सकती है कि वो मुझे अपने साथ ले जाए। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उन्होंने ऐसा क्यों कहा। क्यों? क्योंकि वो जानती हैं कि आशिरों में तुम्हें साथ नहीं ले जा सकते, और वो चाहती है कि इस बात से इनकार आशिर खुद करे, ताकि तुम्हारी और मेरी नजर में आशिर बुरे बन जाए। हमारी जान किरत यहाँ नहीं रहेगी तो कहाँ जाएगी? मेरी तरफ से वो जहन्नुम में जाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खालाजान प्लीज, आप समझने की कोशिश करें। आशिर, तुम चुप रहो। मुझे तो हैरत हो रही है, तुम अभी भी किरत की तरफदारी कर रहे हो? वो किरत जिसकी वजह से तुम्हारी बहन का घर उजड़ गया। मेरी बहन ने किसी का घर बर्बाद नहीं किया। आशिर कम से कम किरत को इतना तो जानते हैं। जी जी, अच्छी तरह जानती हूँ तुम दोनों बहनों की जुबान कितनी मीठी है। उसी जुबान की मिठास की वजह से तो तुमने आशिर को फंसाया। आशिर ने मेरी बेटी पर तुम्हें तरजीह दी। खालाजान बहस करने का कोई फायदा नहीं, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। फहद ने जज्बात में आकर जो भी किया गलत किया। अब मैं नहीं चाहता कि आप भी अक्ल की बजाय जज्बात से काम लें। अगर तुम्हें किरत से इतनी हमदर्दी हो तो जाओ जाओ, किरत को अपने घर ले जाओ। मैं इस घर में उसे नहीं रखूंगी। गेट लॉक नहीं किया था, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैं जानती हूँ मेरा बेटा, मुझे अपने बच्चों की तरबियत पर पूरा भरोसा है। मेरा खून गंदा नहीं हो सकता। मुझे तो डर लग रहा है, क्या होगा नानी जान? एमल को समझाना तो बहुत मुश्किल है। नानी जान, एमल मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। मैं क्या करूं? मैं खुद सुल्तान से बात करूंगी। समझ क्या रखा है इन लोगों ने, लेकिन मैं इस बात की इजाजत हरगिज नहीं दूंगी कि उसका जो दिल चाहे इल्जाम लगा दे किरत पे। माँ जी, आप बैठ जाएं। गुस्सा करना आपके लिए अच्छा नहीं है। अब मैं बात कर लूंगा। बस अब मैं खामोश नहीं रहूंगी सुल्तान, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। हर वक्त कोई ना कोई हंगामा खड़ा कर देती। वो क्या समझती है
इनके सरों पर माँ बाप का साया नहीं है तो इनको कोई पूछने वाला नहीं। मैं अभी जिंदा हूँ सुल्तान, मेरे जीते जी इनके साथ कोई नाइंसाफी नहीं। आशा पता नहीं कहाँ चले गए। मैं आती हूँ। मैंने फैसला कर लिया, किरत हमारे साथ चलेगी। आशिर, हम किरत को वहां पर कैसे ले जा सकते हैं? आप भूल रहे हैं वहां पर एमल भी होगी। हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। खालाजान किसी भी कीमत पर किरत को घर में रखने के लिए तैयार नहीं है। सब ठीक है, लेकिन वहां सब किरत पर बहुत गुस्सा होंगे। पता नहीं एमल ने क्या कहा होगा। आशिर भाई, मैं आपके घर नहीं जाऊंगी। मैं सबके लिए एक मसला बन गई हूँ। मैं शांजा आपकी और आपकी लाइफ डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। पागल, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। और तुमसे किसने कह दिया कि तुम हमारे लिए मसला हो? ऐसा मत सोचना। मैंने इमल और तुम में कभी कोई फर्क नहीं रखा। आई डोंट नो अम्मी और इमल तुम्हें देखकर क्या रिएक्ट करेंगी, लेकिन मैं बस इतना जानता हूं कि तुम्हें हम अकेला नहीं छोड़ सकते। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। शान से किरत का बैग पैक करो। फहद ने जो मेरे साथ किया उसका हिसाब तो उसको देना ही पड़ेगा। इतनी आसानी से तो मैं भी नहीं भूलूंगी। अगर मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है तो उन दोनों बहनों को भी चैन से रहने नहीं दूंगी मैं। फहद मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? अम्मी, उसने मुझे छोड़ दिया। वो ऐसे कैसे मुझे छोड़ सकता है? अम्मी, मुझे कुछ नहीं लगता। मुझे कुछ नहीं, अम्मी, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं बर्बाद हो गई। वो कैसे छोड़ सकता है मुझे? चुप हो जाओ अमल, बस। अच्छा बाप आ गए, लेकिन इसने खुद की क्या हालत बना ली है। कैसे नहीं आता मैं? ये बात सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। क्या हुआ बेटा, बताओ मुझे। पापा, मुझे बर्बाद कर दिया। बाद ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। उसने मुझे तलाक दे दी। पापा, उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। आप बात करें ना पापा, पूछे उससे कि उसने ऐसा क्यों किया। अब बात करने के लिए बचा ही क्या है? मैं तो शुरू से ही इस रिश्ते के खिलाफ था, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। अपनी बहन की मोहब्बत में मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर डाली तुमने। मुझे क्या पता था कि ये सब कुछ होगा। मैंने तो ये सोच के किया कि मेरी बहन का घर है, मेरी बेटी को खुश रखेंगी, लेकिन ये सब कुछ होगा, मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अरे इससे अच्छे तो गैर होते हैं। मैंने अपनी बेटी की आंख में कभी आंसू नहीं आने दिया, और देखो उन लोगों ने क्या हालत बना दी है इसकी। चुप हो जाओ मेरे जान। बस करो बेटा, सब्र करो। इस तरह अपने आप को रो रो के हल्कान मत करो।
बर्बाद हो गई पापा, मुझे कहीं जानी चाहिए। पापा मैं बर्बाद हो गई। पापा मैं क्या करूंगी उसके बगैर? पापा मुझे छोड़ा कैसे? पापा मुझे नहीं छोड़ सकता। अच्छा चुप कर जाओ, देखो तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो ना। पापा मैं बर्बाद हो गई, मुझे नहीं करना, मैं बर्बाद हो गई। कैसे छोड़ सकता मुझे? क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे तुम? हाँ, तलाक दे दोगे मुझे? धमकी दे रहे हो मुझे? तो दो तलाक। मैं तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। मैंने तुम्हें समझाया भी था इमल, इस तरह के मामलात में गुस्सा करना ठीक नहीं है। गुस्से से मामला सुलझते नहीं और उलझते हैं। अब बताओ किसका नुकसान हुआ? उस लड़की को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नुकसान तो तुम्हारा ही हुआ ना। तुमने अपनी जिंदगी पर ऐसा दाग लगा लिया है जिसको धोते धोते तुम्हारी उम्र गुजर जाएगी। तो क्या करती मैं? अपनी आंखों के सामने उनकी मोहब्बत को परवान चढ़ते देखती। मेरे में इतनी बर्दाश्त नहीं थी, मैं अपनी आंखों से ये सब कुछ नहीं देख सकती। शुमाइला वो शख्स मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता था। अगर वो रहना चाहता तो मुझे तलाक नहीं देता। कुछ भी कहो, गलती तुम्हारी है। मेरी तरफ देखो, मैं भी तो उस शख्स के साथ रह रही हूं। उस लड़की की शादी तय हो गई है। एक बार उसकी शादी हो गई तो मेरे शौहर के दिल से उसकी मोहब्बत का भूत उतर जाएगा। तुम भी तो इंतजार कर सकती थी, तुमने तलाक की नौबत ही क्यों आने दी? इंतजार की कोई सूरत नजर ही नहीं आई। अगर कोई सूरत नजर आती तो शायद मैं भी तुम्हारी तरह इंतजार कर लेती। लेकिन शुमाइला वो शख्स मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता। फहद ने जो मेरे साथ किया उसका हिसाब तो उसको देना ही पड़ेगा। इतनी आसानी से तो मैं भी नहीं भूलूंगी। अगर मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है तो उन दोनों बहनों को भी चैन से रहने नहीं दूंगी मैं। देखो हिमल, जो होना था वो हो गया। अब बदला लेने की ख्वाहिश में कहीं कुछ ऐसा मत कर बैठना जो तुम्हारे लिए और मुश्किल का सबब बने। अब इससे ज्यादा किसी लड़की का क्या नुकसान हो सकता है शुमाइला? कि शादी के कुछ अर्से बाद ही उसे तलाक हो जाए। जो हुआ उसे भूल जाओ, आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। इंशाल्लाह आगे सब बेहतर होगा। रशीदा, रशीदा, कहाँ रह जाती है ये भी? रशीदा। जी बीबी जी। क्या हुआ, आशिर नहीं आया अभी तक? जी बीबी जी, अभी अभी आए आशिर साहब। मैंने तुम्हें कहा था ना कि जैसे ही आशिर आए मुझे बताना। बीबी जी अभी अभी आए वो। अच्छा चलो जाओ मेरा रूम साफ करो। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि आशिर आ गया। शांजा पे क्या हुआ? शांजा पे इमल, मैं और आशिर तुम्हारे साथ है ना, फिक्र मत कर। अच्छा चलो। तुम
अभी भी सारा इल्जाम मुझे ही दे रहे हो। तुम्हें किरत की गलती नजर नहीं आ रही? एमिल, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं तो तुम्हें समझा रहा हूँ। शक इंसानी रिश्तों को दीमक की तरह चाट कर खोखला कर देता है, बर्बाद कर देता है उसे। फहद ने तुम्हारे साथ बेवफाई नहीं की, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। फहद के दिल में मेरे लिए मोहब्बत थी ही नहीं, उसके दिल में सिर्फ किरत बसी हुई थी, सिर्फ किरत। एमिल, तुम्हें अपनी जगह खुद बनानी चाहिए थी। अगर तुम फहद पे एतमाद करती ना तो ऐसा कभी ना होता। अम्मी, आप किरत को कसूरवार मत समझिए। किरत की वजह से फहद ने एमल को नहीं छोड़ा, ये आप बात समझ लीजिए। चलो, मैं अगर तुम्हारे कहने पर एक लम्हे के लिए बात मान भी लेती हूँ, उसके बाद भी किरत कभी इस घर में नहीं रहेगी, कभी नहीं, समझे तुम? रास्ता है ना कोई मंजिल, दिल में दर्द हुए शामिल, जाने रिश्तों के भंवर में मिलता क्यों नहीं है साहिल। कैसे अनजाने हुए हैं सभी हम सफर, ना कोई अपना यहाँ हम हुए दर-बदर। गिला किससे करे